नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट के पेपर 2 में जीएफ एंड एआर में आने वाले सारे महत्वपूर्ण परिशिष्ट के बारे में। जितने भी मित्रों आपके परिशिष्ट आपके सिलेबस में है उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि परिशिष्ट 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यूथ एजुकेशन आपके लिए 6 टेस्ट पेपर लेकर के आने वाला है। आने वाली 24 तारीख से हर रविवार को आपको पेपर 1 और पेपर 2 दो जो पेपर है वो उनकी पीडीएफ मिलने वाली। मित्रों ये आपको मिलेगी कहां पर, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में पिन करवा दूंगा। और वहां पर आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग वहां पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। आपको ईमानदारी से उन प्रश्नों को घर पे सॉल्व करना है, क्योंकि अभी हमारी ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि हम आपके ऐसे पेपर करवा सके। लेकिन आपके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रश्नों का एक बहुत बेहतरीन पेपर जो हम आपके लिए बना सकते हैं वो आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। तो आने वाली 24 तारीख से हर रविवार को आपको पेपर 1 और पेपर 2 का एक सेट मिलेगा और अगले 6 रविवार तक लगातार मिलेंगे। यानी कि पेपर 6 आपको फर्स्ट पेपर का और 6 पेपर ही आपको सेकंड पेपर के, ये हमारी ओर से मिलने वाले हैं। उसके जस्ट अगले दिन आपको उन सब प्रश्नों की व्याख्या सहित आंसर की भी मिलने वाली है। तो इन प्रश्नों को यदि आप लास्ट टाइम में सॉल्व करके जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मित्रों आप सभी ने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जितना भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ताकि जितना भी बचा समय है आप उसमें नोट्स न बना करके उन पीडीएफ से भी पढ़ लें। तो कम से कम इन 12 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट तो आपका मैं बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया करवा दूंगा। पिछले कई सेशंस में हमने जो आपके जीए है उनको 2 अलग अलग पार्टों में देखा। आप वो भी जाकर के वीडियो देखना, आपको ऐसा कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा जो हमने यहाँ पे करवाया है। हमारी ओर से बहुत बेस्ट करवाया है। जितने भी जीए नए पुराने के साथ क्या सब्जेक्ट है वो भी रख करके देखा है, और वो आपको एग्जाम में ऐसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। 1-2 सवाल इस परिशिष्ट में से भी आ सकते हैं। तो कौन से परिशिष्ट का सब्जेक्ट क्या है, इसमें नया पुराना कुछ नहीं है, केवल 12 परिशिष्ट है और 12 परिशिष्टों के जो सब्जेक्ट है उनको आपको रट लेना है। नियम इसके साथ मैं कोरिलेट करके आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उन परिशिष्ट का सब्जेक्ट क्या है ये आपको रट लेना है। यानी कि कौन से परिशिष्ट में कौन सी बात लिखी गई है ये याद कर लेना है। एक प्रश्न यहाँ से डेफिनेटली आने वाला है। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जनता जनार्दन की जय बोल के शुरू करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सामान्य वित्तीय उल्लेखन नियम जीएफ एंड एआर, चूंकि आपके सिलेबस में खंड 1 ही है, यानी कि इसके 3 खंड है, वॉल्यूम 1, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो 3 है उसमें से आपका जो फर्स्ट है वही सिलेबस में, और उसके भी जी आपके जो अध्याय है मित्रों, सारे अध्याय आपके सिलेबस में नहीं है। आपके अध्याय 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। यहाँ तक तो कंटिन्यू है। इसके बाद 14 है और 17 है, यानी कि कुल मिलाकर के 8 जो चैप्टर है वो आपके हैं। 8 चैप्टर में से इन पहले 3 चैप्टर के वीडियो मैं आपको प्लेलिस्ट में थ्योरी और उसके बाद एमसीक्यूज की सीरीज में मैं आपको अवेलेबल करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है जूनियर अकाउंटेंट के नाम से, वहाँ जाकर के ये सारी क्लासेस ज़रूर देख लेना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा पिछले साल का पेपर वो भी हमने वहाँ पर डाल दिया है, उसका भी वीडियो सॉल्यूशन वहाँ पर दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के उस पिछले साल के पेपर को भी देख लेना। इसके अलावा सारे जीए के जो जीए के पार्ट 1 और 2 है वो भी क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से जाकर के एक एक वीडियो को आप लोग देख लेना। अंतिम टाइम में उनका रिवाइज करके भी जाना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वापिस आते हैं हम आज के सेशन की ओर। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, इसका खंड 1 है मित्रों, और इस एक खंड के जितने भी परिशिष्ट है वो आपके सिलेबस में वो मैं यहाँ करवाऊंगा। कुल आपके 12 परिशिष्ट सिलेबस में है। कितने परिशिष्ट सिलेबस हैं? 12 में से जो पहला हम कर रहे हैं, पहले तो जैसे हमने जीए देखा था वैसे के वैसे हम 12 परिशिष्टों की एक टेबल देखेंगे, फिर उन 12 परिशिष्टों में क्या क्या बात कही गई नियम के साथ रिलेट करके उनको डिटेल में देखेंगे। परिशिष्ट नंबर 1, पहला परिशिष्ट, वो कहा गया है कार्यालय अध्यक्ष के महत्वपूर्ण कर्तव्यों एवं दायित्वों का सारांश। आपसे अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा कैसे जा सकता है। तो प्रश्न 2 तरीके से यहाँ पूछा जा सकता है, केवल 2 तरीके हैं प्रश्न पूछने के। एक तो यह है कि जैसे मैं आपको परिशिष्ट 1 से लेकर के बता देता हूँ कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो परिशिष्ट 1 से यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे बन सकता है कि कार्यालय अध्यक्ष के महत्वपूर्ण कर्तव्यों एवं दायित्वों का सारांश कौन से परिशिष्ट में उल्लिखित है, और फिर ऑप्शन दे देंगे A, B, C, D, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3 और परिशिष्ट 4, और 5वां ऑप्शन आपको पता है अनुत्तरित प्रश्न का आपको दे देंगे बोर्ड। तो इनमें से एक प्रश्न इस तरह से बन सकता है। दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि परिशिष्ट संख्या 1 का विषय क्या है,
परिशिष्ट संख्या 1 का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यानी उसमें किसकी सूची, किसका प्रारूप दिया गया है वो क्या है, तो वहाँ आप बता सकते हैं कि परिशिष्ट 1 में कार्यालयाध्यक्षों के महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं दायित्वों का जो सारांश है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेड ऑफ ऑफिस, इनका जो सारांश है वो परिशिष्ट 1 में दिया गया। और इसकी जो आपका नियम 3 और अन्य विभिन्न नियम है वो इसकी व्याख्या करते हैं। नियम 3 से सवाल डेफिनेटली आने वाला, नियम 3 डीडीओ पावर के बारे में भी बात करता है, नियम 3 कार्यालयाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में भी बात करता है, नियम 3 परिशिष्ट 1 से भी संबंधित बात कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कार्यालयाध्यक्ष के महत्वपूर्ण कर्तव्य और उनके दायित्वों का जो सारांश है वो परिशिष्ट 1 में दे रखा है। दूसरा है संविदाएं। दूसरा क्या है मित्रों, संविदाएं। जितनी भी संविदाएं राज्यपाल महोदय की ओर से की जाएगी वो सब, उनका फॉर्मेट क्या होगा वो प्रारूप नंबर 2 में दे रखा है, वो आपके परिशिष्ट नंबर अपेंडिक्स नंबर 2 में दे रखा है। संविदा एवं श्रम व आश्वासन जो राजस्थान के राज्यपाल की ओर से अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित की जा सकेंगे। संविदाएं निष्पादित किसकी ओर से होगी, राज्यपाल महोदय की ओर से होगी। कौन करेगा, तो अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा उन संविदाओं को संपन्न किया जाएगा। तो उनका फॉर्मेट जो है अपेंडिक्स 2 में दिया जाएगा, नियम 18(2) में। तीसरा जो है मित्रों, दुर्विनियोग, हानियों एवं कपट आदि के प्रवर्तन को विनियमित करने के लिए जो निर्देश है वो परिशिष्ट 3 में मिलेंगे। और इससे संबंधित जो नियम है, नियम 22(1), इनको भी हम अच्छे से इनके साथ डिटेल करके देखेंगे। पहले तो अभी हम इंडेक्स देख रहे हैं। अभी तक हमने देखा परिशिष्ट 1, 2, 3। 1 में दे रखा है कार्यालयाध्यक्ष के महत्वपूर्ण कर्तव्यों एवं दायित्वों का सारांश। 2 में दे रखा संविदा एवं श्रम आश्वासन जो राजस्थान के राज्यपाल की ओर से अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित की जा सकेंगे। 3 में हमने देखा दुर्विनियोग, हानियों एवं कपट आदि के प्रवर्तन को विनियमित करने के निर्देश। साथ ही हमने ये भी देखा कि इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रश्न केवल 2 तरीके से बन सकते हैं, परिशिष्ट का विषय देकर के परिशिष्ट पूछ सकते हैं या परिशिष्ट देकर के उसका विषय पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों समझ में आ गई होगी। कुल 12 परिशिष्ट है जो आपके सिलेबस में, रट लेना है इनको। 12 परिशिष्ट और इनका सब्जेक्ट क्या है, रट लेना है। कोई ट्रिक बना करके भी रट लीजिएगा, रट लीजिएगा। परिशिष्ट नंबर 4 वो कह रहा है विभागों में पद स्थापित। देखिए 4 और 5 इन दोनों को एक साथ याद रखना है आपको। 4 और 5 को क्या करना है, एक साथ याद रखना है। दोनों में ही विभागों में पद स्थापित अधिकारियों की पदीय स्थिति, कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं शक्तियों का उल्लेख है। बस इतना ही फर्क है। इसमें जो है वो स्टेट सर्विस में है, स्टेट सर्विस के अधिकारियों को, लेखा अधिकारियों का वो उल्लेख है, और इसमें जो है सबऑर्डिनेट का है, अधीनस्थ सर्विसेज का है। बस यही फर्क है। और ये सवाल पिछली बार आया हुआ था मित्रों। देखिए दोनों को अच्छे से देखते हैं। दोनों की व्याख्या नियम 25 कर रहा है, तो नियम 4 परिशिष्ट 4 और 5 तो आपको यहीं से ही समझ में आ जाएगा, यहीं से याद हो जाएगा। विभागों में पदस्थापित लेखाधिकारियों, विभागों में जो पदस्थापित लेखाधिकारी है उनकी पदीय स्थिति कैसी होगी, कर्तव्य क्या होंगे, उत्तरदायित्व क्या होंगे और शक्तियां क्या होगी, इन सब के बारे में परिशिष्ट जो 4 है वो व्याख्या करेगा। और यहाँ पर जो है स्टेट सर्विस के अधिकारियों की ही बात कर रहा है। परिशिष्ट 5 में आते हैं। इसमें भी देखो विभागों या कार्यालय में पद स्थापित राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, अलाइड सर्विसेज या सबऑर्डिनेट सेवा के जो अकाउंट्स में सबऑर्डिनेट सर्विसेज में है, जैसे कि आप जूनियर अकाउंटेंट बनने वाले वो, तहसील राजस्व लेखाकार है ना, ये सारे इन सब के। और यहाँ जो RACS बनते हैं, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज के ऑफिसर आते हैं, उनके परिशिष्ट 4 में। और जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अधिकारी है लेखा सेवा के, अधीनस्थ लेखा सेवा के, उनके लिए परिशिष्ट 5 बना हुआ है। परिशिष्ट 4 विभागों में पदस्थापित लेखाधिकारियों के, और परिशिष्ट 5 विभागों या कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के कर्तव्य, उत्तरदायित्व व पदीय स्थिति। तो यहां से आपको परिशिष्ट 4 और 5 दोनों तो एक साथ ही याद हो गए। आगे बढ़ते हैं परिशिष्ट 6 में। महालेखाकार परिशिष्ट मित्रों 6 जो अपेंडिक्स आपका 6 है वो कह रहा है महालेखाकार को लेखे प्रस्तुत करने वाले कार्यालयों में लेखा अभिलेखों को नष्ट करने संबंधी नियम, और नियम 327(1) है। तो परिशिष्ट 6 इससे संबंधित है कि महालेखाकार को लेखे प्रस्तुत करने वाले कार्यालयों में, जो कार्यालय महालेखाकार को लेखे प्रस्तुत करते हैं उसमें जितने भी लेखे अभिलेख हो उनको नष्ट करेंगे, तो उससे पहले किन किन नियमों का पालन करना होगा वो सब परिशिष्ट 6 में आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। परिशिष्ट 7 प्रारूपों की सूची। जितने भी जीए हमने पढ़े हैं, जितने भी गवर्नमेंट एनेक्सर पढ़े हैं, जितने भी फॉर्म्स पढ़े हैं, वो परिशिष्ट 7 है। और परिशिष्ट 7 मित्रों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इस बार पूछा जा सकता है। तो
प्रारूपों की सूची, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये जीए, जितने भी जीए हमने पिछली क्लासेस में देखे या आपने अभी तक पढ़े हैं, वो सब प्रारूप है, जो उनकी सूची जो लिस्ट दे रखी है वो साथ में दे रखी है। इनसे संबंधित नियम 327(2) है। अगला है 8, परिशिष्ट 8, विभागाध्यक्षों की सूची। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। विभागाध्यक्षों की सूची जो है, लिस्ट ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से डिपार्टमेंट के किस किस को विभागाध्यक्ष बनाया गया है, उसके पद नाम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपेंडिक्स 8 भी बहुत याद रखना है, नियम 2(17) में इसका उल्लेख है। अपेंडिक्स 9 को टोटल 12 ही है, 12 में से आपको अच्छे से 12 के 12 याद रखने। सहायता अनुदानों हेतु बंद पत्र, बॉन्ड फॉर ग्रांट इन एड, ये लिखा गया बात है इसमें, बॉन्ड फॉर ग्रांट इन एड, जो सहायता अनुदान है उनके लिए रजिस्टर जो बॉन्ड भरा जाएगा, उसका जो अपेंडिक्स है उसके लिए अपेंडिक्स मित्रों 9 है। तो 7 प्रारूपों की सूची, 8 विभागाध्यक्षों की सूची और 9 सहायता अनुदान हेतु बंद पत्र। 10 है ऋणों एवं अग्रिमों की स्वीकृति हेतु बंद पत्र। 9 और 10 दोनों ही बॉन्ड से संबंधित है। 9 और 10 मित्रों दोनों ही जो है आपके बॉन्ड से संबंधित है, लेकिन 9 वाला जो कह रहा है वो कह रहा है सहायता अनुदान हेतु बंद पत्र है, और 10 वाला कह रहा है ऋण और अग्रिम जो है उनकी स्वीकृति हेतु बॉन्ड जो दिया जाएगा वो उसकी बात कह रहा है। 11 जिला परिषद पंचायत समिति हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र, नियम 285(1), और 11 जो कह रहा है वो जिला परिषद पंचायत समिति इनके हेतु जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है उसके लिए जो प्रमाण पत्र है उसका फॉर्मेट यहाँ पर आपको मिलेगा मित्रों परिशिष्ट 11 में। और सहायता अनुदान का जो रजिस्टर है मित्रों वो परिशिष्ट 12 में आपको मिलेगा। तो ये 12 महत्वपूर्ण परिशिष्ट है जो आपके सिलेबस में है और आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब आइए एक एक पर डिस्कस करते हैं। पहला परिशिष्ट फिर से याद रखने को कह रहा हूँ मित्रों, परिशिष्ट नंबर 1। परिशिष्ट 1 कार्यालय अध्यक्ष के महत्वपूर्ण कर्तव्यों एवं दायित्वों का जो सारांश है वो इसमें दिया गया है और नियम 3 इससे संबंधित है। कार्यालय अध्यक्ष के महत्वपूर्ण कर्तव्य और उनके दायित्वों का सारांश परिशिष्ट नंबर 1 अच्छे से याद रख लेना चाहिए। GF&AR का वॉल्यूम 1 का नियम 3 ये कह रहा है, इस नियम के अंतर्गत जारी किए जाने वाले आदेश का एक आदर्श प्रारूप विभागाध्यक्षों के मार्गदर्शन हेतु इस अध्याय के, कौन से अध्याय के, अध्याय 1 के परिशिष्ट क में दिया गया है। विभागाध्यक्ष स्थानीय अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त उपांतरण करके इस काम में ले सकते हैं। परिशिष्ट 1 जो है विभागाध्यक्षों के कर्तव्य और दायित्वों के सारांश की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। परिशिष्ट 2 के बारे में हमने अच्छे से देखा। परिशिष्ट 2 में मित्रों क्या है, परिशिष्ट 2 में संविदाएं हैं। क्या है, संविदाएं जो राज्यपाल महोदय की ओर से अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न की जाती है वो परिशिष्ट 2 में है। संविदाएं एवं सम आश्वासन जो राजस्थान के राज्यपाल की ओर से अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित की जाती है वो परिशिष्ट नंबर 2 में संपादित की जाएगी। नियम 18(2) उसकी व्याख्या कर रहा है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 299 भी आपको याद रखना है जिसके तहत संविदाएं संपादित की जाती है। वैसे ये नियम हम थ्योरी में अलग से पढ़ चुके हैं, संविदाएं जितनी भी है वो अलग से नियम 18 में हमने पढ़ रखी है। नियम 18 और नियम 19 इन दोनों को संविदाओं से बहुत अच्छे से देखा है। सारे नियमों को हम चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियो में पहले थ्योरी और फिर MCQs के रूप में ले आ चुके हैं और वहां आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। परिशिष्ट 2 संविदा एवं सम आश्वासन जो राजस्थान के राज्यपाल की ओर से अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जा सकेंगे। नियम 18(2) अनुच्छेद 299 और इसके लिए जो मित्रों परिशिष्ट काम में लिया जाएगा वो परिशिष्ट 2 काम में लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिशिष्ट 3 तीसरा जो परिशिष्ट है मित्रों, तीसरा जो अपेंडिक्स है वो इससे संबंधित है। किससे संबंधित है, वो दुर्विनियोग हानियों व कपट आदि के प्रवर्तन को विनियमित करने के निर्देश इसमें दे रखे हैं और जिसका संबंध मित्रों नियम 22 से है। हानियों आदि के लिए उत्तरदायित्व की बात कही गई है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को पूर्ण स्पष्ट रूप से यह समझ लेना चाहिए कि उसकी ओर से किए गए कपट, फ्रॉड या उपेक्षा के कारण सरकार को जो भी हानि उठानी पड़ेगी उसके लिए उसे व्यक्ति से जिम्मेदार ठहराया जाएगा तथा यह किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की ओर से किए गए कपट या उपेक्षा में उस सीमा तक जिस तक यह दर्शित किया जा सके कि उसने अपने स्वयं के कृत्य या उपेक्षा से उस हानि में योगदान किया हो, मतलब हानि करने वाले, फ्रॉड करने वाले का सहयोग किया हो, तो उसे भी व्यक्ति से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और इसके लिए जो विस्तृत निर्देश है वो परिशिष्ट 3 में रखे गए हैं।
तो परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3 आपको समझ में आ गए। परिशिष्ट 1 कार्यालय अध्यक्ष के महत्वपूर्ण कर्तव्यों एवं दायित्वों का सारांश, परिशिष्ट 2 संविदाएं एवं समाश्वासन और परिशिष्ट 3 दुर्विनियोग, हानियों एवं कपट आदि के परिवर्तन करने के निर्देश। परिशिष्ट 4 और परिशिष्ट 5 ये दोनों ही लेखाधिकारियों और अधीनस्थ लेखा सेवक अधिकारियों के पदीय कर्तव्य, उत्तरदायित्व और शक्तियों के बारे में उल्लेख करते हैं। विभागाध्यक्ष विभागों में पदस्थापित लेखाधिकारियों, विभागों में पदस्थापित लेखाधिकारियों की पदीय स्थिति, कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं शक्तियां, चूंकि यह नियम 25 है, नियम 25 अगले वाले में भी है, तो उसके साथ हम इसको व्याख्या करके पढ़ेंगे। परिशिष्ट है जो पांचवा परिशिष्ट कह रहा है आपको, चौथा जो कह रहा है वो स्टेट सर्विसेज के लिए कह रहा है, पांचवा जो कह रहा है मित्रों वो अलाइड सर्विसेज के अधिकारियों के, जो अलाइड सर्विसेज में अकाउंट सर्विसेज के अधिकारी है, अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी, किसके? अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों के बारे में बात कर रहा है मित्रों। परिशिष्ट 4 के बारे में हमने देखा, परिशिष्ट 5 के बारे में देखा, दोनों ही कोरिलेटेड है, दोनों का ही संबंध नियम 25 से, और नियम 25 कह रहा है लेखा अधिकारियों आदि के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। लेखा अधिकारियों, सहायक लेखा अधिकारियों, लेखाकारों एवं कनिष्ठ लेखाकारों के, देखो इसमें लेखा अधिकारी है वो स्टेट सर्विसेज के है, सहायक लेखा अधिकारी, लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, ये सारे जो हैं अलाइड सर्विसेज के, इनके लिए परिशिष्ट 5 है, इसके लिए परिशिष्ट 4 है। जिन्हें विभागीय लेखों के उचित संधारण के तथा लेखे एवं अन्य विवरणियां महालेखाकार को भिजवाने में विभागीय अधिकारियों की सहायता करनी पड़ती है, उनके कर्तव्य एवं दायित्व परिशिष्ट 4 एवं परिशिष्ट 5 में जो है विहित किए गए। तो ये पांचों आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं छठे की ओर। परिशिष्ट 6, परिशिष्ट नंबर मित्रों आपका जो है वो छठे की ओर बढ़ते हैं। छठा परिशिष्ट आपके लिए क्या कह रहा है? महालेखाकार को लेखे प्रस्तुत करने वाले कार्यालयों में लेखा अभिलेखों को नष्ट करने संबंधी नियम। भाई देखो, जो भी आप लेखे महालेखाकार को भेजते हो, जिन जिन कार्यालयों से ये लेखे भेजे जाते हैं, एक समय के बाद उन लेखा अभिलेखों को नष्ट करना होता है। कोई रिकॉर्ड 10 साल 15 साल रहता है, लेकिन एक टाइम पीरियड बाद उन्हें नष्ट करना होता है। तो उनके लिए क्या निर्देश है, इसके लिए बनाया गया परिशिष्ट नंबर 6। और नियम नंबर 327 इसकी व्याख्या कर रहा है। 327 का 1 कह रहा है लेखों से संबंधित कार्यालय अभिलेख को नष्ट करना। इस विषय पर सामान्य नियम परिशिष्ट 6 में दिए गए हैं। किसी विशेष विभाग पर प्रयोज्य नियम उनकी संबंधित विभागीय नियमावली में विहित किए गए। सामान्य जो नियम है वो परिशिष्ट 6 में है, और किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इसके लिए अपने अलग नियम बनाने हैं तो वो इसके लिए बना सकते हैं। अगला परिशिष्ट 7वां, प्रारूपों की सूची। प्रारूपों की सूची, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स, और इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये 7वां आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो 12 ही है, 12 में से क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 7वां ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 12 के 12 मैं फिर से कह रहा हूँ आपको याद करने हैं, और आराम से आपको याद हो जाएंगे। 2 3 4 बार पढ़ोगे और ये वीडियो देखोगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। परिशिष्ट 7, प्रारूपों की सूची, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स। नियम 327(2), लेखों के संधारण के लिए प्रपत्र एवं दस्तावेज। इन नियमों में यथा संदर्भित लेखों के संधारण से संबंधित प्रपत्रों और दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट 7 में संलग्न की गई है। परिशिष्ट 8, विभागाध्यक्षों की सूची। इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, विभागाध्यक्षों की सूची। परिशिष्ट 8, परिशिष्ट 7 और परिशिष्ट 8 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और नियम 2(17) में इसके बारे में कहा गया है कि जिसको भी विभागाध्यक्ष घोषित करे, मतलब विभागाध्यक्ष ऐसा कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है जिसे प्रत्यायोजन के प्रयोजनार्थ उक्त रूप में घोषित किया गया तथा इन नियमों के परिशिष्ट 8 में दिए गए प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। तो परिशिष्ट 8 किससे संबंधित है मित्रों? विभागाध्यक्षों की सूची से संबंधित जो परिशिष्ट है वो परिशिष्ट 8 है। परिशिष्ट 9, सहायता अनुदान हेतु बंद पत्र। सहायता अनुदान हेतु बंद पत्र, बॉन्ड फॉर ग्रांट ऑफ लोन्स एंड एडवांस्ड। लोन वाले नहीं है, ग्रांट इन एड है, यहां पर गलत टाइप हो गया है। यहां मित्रों आप लिख लेना ग्रांट इन एड, ठीक है। सहायता अनुदान हेतु बंद पत्र है। नियम 285 में कहा गया है कि अनुदान की राशि को रिलीज करने से पहले अनुदान ग्रहीता को 2 प्रतिभूतियों के साथ, 2 सिक्योरिटी के साथ, परिशिष्ट 9 में एक बॉन्ड राजस्थान सरकार के राज्यपाल के पक्ष में निष्पादित करना पड़ेगा, और उस बॉन्ड में सारी की सारी शर्तें लिखी गई होगी। परिशिष्ट 10, ऋण और अग्रिम की स्वीकृति हेतु बंद पत्र। यहां जो है आपके लोन से संबंधित है।
लोन और एडवांस जो भी उठाया जाएगा उससे संबंधित परिशिष्ट 10 है। तो परिशिष्ट 4 और 5 एक जैसे हैं, 9 और 10 एक जैसे हैं, 7 और 8 आपको रटने हैं, तो 6 तो वैसे भी याद हो गए यहाँ खड़े खड़े ही आपको। यहाँ कहा गया है मित्रों, नियम 297 एक परिशिष्ट 10 की व्याख्या कर रहा है, ऋणों एवं अग्रिमों को स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी ये देखेगा कि सभी ऋण प्रपत्र दिए परिशिष्ट 10 में उचित रूप में निष्पादित बंध पत्रों में दिए गए हैं या नहीं, इसके बारे में देखेगा। लास्ट 2 के बारे में भी देख लेते हैं। परिशिष्ट 11 मित्रों जो आपको कह रहा है, जिला परिषद पंचायत समिति हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र परिशिष्ट 11 में कहा गया है, नियम 285 इसकी व्याख्या कर रहा है। और परिशिष्ट 12 सहायता अनुदानों का रजिस्टर इसमें मेंटेन किया जाएगा, वो इसमें लिखा गया है। स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा 287C के तहत परिशिष्ट 12 में अनुदानों का एक रजिस्टर रखा जाएगा। और ये सारे आपके जो है मित्रों परिशिष्ट 12 के 12 है जो हमने यहाँ पर देखा है। एक बार फिर से इन सब का रिवीजन कर लेते हैं। परिशिष्ट 1, परिशिष्ट जो 1 है मित्रों, कार्यालय अध्यक्ष के महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं दायित्वों का सारांश की बात कर रहा है। परिशिष्ट 2 जो है वो संविदाओं की बात कर रहा है। संविदा एवं समाश्वासन के लिए जो राज्यपाल महोदय की ओर से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निष्पादित की जाएगी उनके लिए। परिशिष्ट 3 दुर्विनियोग, हानियों, कपट आदि के प्रवर्तन को रेगुलेट करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। 4 और 5, 4 स्टेट सर्विस के और 5 एलाइड सर्विस के अधिकारियों, लेखाधिकारियों, कर्मचारियों के कर्तव्य उत्तरदायित्वों का पद स्थिति का उल्लेख करेगा। परिशिष्ट 6 लेखाओं को नष्ट करने के निर्देश और नियम इसमें है। परिशिष्ट 7 और 8, 7 जो है आपका प्रारूपों की सूची है, 8 विभागाध्यक्ष है। 9 सहायता अनुदान हेतु बंध पत्र और 10 ऋण एवं अग्रिम स्वीकार करने हेतु बंध पत्र। 11 जिला परिषद और पंचायत समिति उपयोगिता प्रमाण पत्र और 12 सहायता अनुदान का रजिस्टर। तो मित्रों ये थे आपके सारे के सारे परिशिष्ट जो मैंने एक ही सेशन में आपको करवाने की कोशिश की है और करवा भी दिए हैं। 12 जो परिशिष्ट है ये एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 सवाल आने वाले पक्के हैं। तो इस आधे घंटे की लगभग की क्लास में आप लोगों को ये ज़रूर सीख गए होंगे कि परिशिष्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आने वाले 24 तारीख से हर रविवार को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिलने वाले हैं। कंटिन्यू 6 पेपर आपको मिलेंगे 6 संडे को। आप उनकी बहुत बेहतर प्रैक्टिस करके जाइएगा। बहुत स्टैंडर्ड और बहुत लेवल मेंटेन करके ये पेपर बनाए जा रहे हैं। तो आप लोग इन पेपरों को ज़रूर देंगे और बोर्ड के लेवल के अनुसार ये पेपर होंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ वीडियो के पिन कमेंट में पिन करवा दूंगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।